प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता में राजा दाऊद ये कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो और आप परमेश्वर से कोई चीज को चाहते हो, तो बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलते हो और क्या अंगीकार करते हो। आप वही बोलोगे और वही अंगीकार करोगे जो आपके अंदर उस प्रकार का विश्वास है। जितना आपका विश्वास है आप उतनी ही बातें करोगे। जितना कमजोर आपका विश्वास है उतना ज्यादा आपके मुख से नेगेटिव बातें निकलेगी, और ये सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। राजा दाऊद भजन संहिता में वो कई बार वचन में उसने कहा है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर मेरी ताकत है। वो अपने लिए अच्छी बातें बोलता था, क्योंकि उस जमाने में दाऊद जो वो राजा था, और उस जमाने में राजाओं की बहुत लड़ाइयाँ चलती थी, देश देश और राज्य की लड़ाइयाँ चलती थी। और इसीलिए एक राजा दूसरे राजा को खत्म करके उसका राज्य अपने कंट्रोल में करना चाहता था, है ना। पहले ऐसे चलता था। लेकिन राजा दाऊद जो है वो हमेशा अपने मुख से अच्छे शब्दों का अंगीकार किया करता था। हालेलुया। वो अपने मुख से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता था, और इसके लिए उसके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह था और परमेश्वर उसकी सहायता करता था। राजा दाऊद से पहले शाऊल राजा था, और जब दाऊद ने गोलियत को मारा और जब दाऊद का अभिषेक किया गया राजा होने के लिए, तब पता है वहां के लोग जोर जोर से चिल्लाने लग गए और राजा दाऊद के गुणगान गाने लग गए कि शाऊल ने तो 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल भी राजा था, शाऊल के पास भी सेना थी, ताकत थी, और शाऊल राजा जो है वो पहले से राजा था, उसको एक्सपीरियंस था लड़ाई का। लेकिन फिर भी लोग दाऊद की प्रशंसा उसके सामने ज्यादा कर रहे थे और बोल रहे थे कि शाऊल ने तो 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। यह फर्क होता है जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता है, जब आप अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में देते हो और आप यह अंगीकार करते हो कि मेरा रक्षक परमेश्वर है, मुझे चलाने वाला मेरा परमेश्वर है, तब आप में और दूसरों में बहुत ही बड़ा अंतर आता है, बहुत ही बड़ा फर्क आता है। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग कुछ कार्य करते हैं उसमें थोड़ा असर दिखाई देता है, लेकिन आप जब कुछ कार्य करते हो तो उसमें बहुतायत से, है ना, असर दिखाई देता है। बहुतायत से परमेश्वर, है ना, हमें आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के मार्ग पर चले और कैसे मसीह में होकर हम बातें करें, कैसे बोले। क्योंकि आज के लिए और आज के समय के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य में बढ़े, कैसे चले और कैसे हम बातें करें। कई बार हमारी बातें हमें फंसाती है और हमारी बातें ही हमें आगे तक लेकर जाती है। सही बात है। आपके मुख से निकलने वाले शब्द आपको बढ़ा भी सकते हैं, आपको घटा भी सकते हैं, आपको किसी का दुश्मन भी बना सकते हैं और आपको किसी का प्रिय व्यक्ति भी बना सकते हैं। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपने परिवार की बातें करता हूं। आप आपके परिवार में रहते हो, आपके परिवार के साथ आपका कैसा व्यवहार है, आपके परिवार के साथ आप कैसी बातें करते हो, परिवार के सदस्यों के साथ आप कैसी बातें करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप दुनिया में कितने भी सक्सेस व्यक्ति क्यों ना बन गए हो, कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना बन गए हो, लेकिन आपके परिवार में अगर कुछ सही नहीं है तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। समझ रहे हैं आप लोग। अगर आपके परिवार में सुख शांति समाधान नहीं है, आपका परिवार का व्यक्ति अगर आपसे खुश नहीं है, आपके परिवार का व्यक्ति अगर ये चाहता है कि आपसे वो प्रेम को पा सके, दया को पा सके,
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको इस बात पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने घर में रहते हैं, जब हम अपने परिवार में रहते हैं, जो भी हमारे घर का सदस्य है, चाहे आप शादीशुदा हो तो आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, ये परिवार होता है। आप अपने परिवार में रहते हो तो आपको अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ एक अच्छा व्यवहार करना है, अच्छी बातें बोलनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा बहुत मस्तीखोर है और आपकी बातों को सुनता नहीं, आपकी आज्ञाओं को मानता नहीं है, तो आपको उसे ये नहीं बोलना है कि तू बहुत मस्तीखोर है, या फिर तू बातों को सुनता नहीं है, या फिर तू बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करने लग गया है। हम तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ये बोलकर हम उसके जीवन में रत्ती भर भी बदलाव को देख नहीं सकते, क्योंकि जब हम बोलते हैं, हमारी बातों का असर मनुष्य के अंदर होता है। जो भी हम बोलते हैं, आप किसी से भी कुछ भी बातें करो, आपके शब्दों का असर उसके मन में होता है। आप क्या बोल रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप आपके बच्चों को गलत रीति से बातें कर रहे हो, गुस्से से और गलत रीति से बातें कर रहे हो, आपके शब्दों का असर उसके जीवन पर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बच्चों को डांटना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे शब्द अच्छे होने चाहिए, हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम सही रीति से उनसे बातें नहीं करेंगे, हमारे गलत भाषा का और गलत शब्दों का असर उनके जीवन पर होगा और वो उसी प्रकार से व्यवहार करने लगेंगे जिंदगी भर। जब तक वो सुन रहे हैं तब तक वो वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। अगर आप आपके बच्चों को ये कहोगे कि मस्तीखोर है, मस्तीखोर है, मस्तीखोर है, वो जितनी बार सुनेगा उतनी बार उसके जीवन में उस शब्द का असर होगा और वो वैसे ही मस्ती करता जाएगा और आपकी नहीं सुनेगा। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए चुना है, आशीष के शब्द बोलने के लिए चुना है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हमारे जीवन में आ जाती है ना कि हमारे मुख से आशीष के शब्द नहीं निकलते। हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लोग कई बार इतना गुस्सा हमें देते हैं, हमारे मुख से आशीष के शब्द नहीं निकलते, हमारे मुख से फिर बहुत गलत गलत शब्द निकलते हैं। और मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन प्रियो, हमें साथ ही साथ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे शब्द उनके जीवन को बिगाड़ सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़, हमारे शब्द उनके जीवन को सुधार भी सकते हैं। आज के ज़माने में पता क्या हो रहा है? पति पत्नी के बीच में शैतान गड़बड़ी को उत्पन्न कर रहा है। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सी गलतफहमियां और बहुत सी समस्या निर्माण होने के कारण पति पत्नी के बीच में है ना अंतर हो रहा है, यानी कि उन दोनों के बीच में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो रही है और उन दोनों के रिश्ते में बहुत गड़बड़ियां आ रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, अगर हमारे शब्द अच्छे होंगे, अगर हम विश्वासी है, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे शब्द बहुत अच्छे और बहुत सोच समझ कर बोलने वाले हमारे शब्द होने चाहिए। राजा दाऊद के जीवन से हम देखते हैं, वो अपने मुख से गलत शब्द बोल ही नहीं रहा है। वो क्या बोल रहा है? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। ज्योति यानी क्या? प्रकाश देने वाली चीज। तो जाहिर सी बात है, अगर वो बोल रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन की ज्योत है, इसका मतलब वो जरूर अंधेरे का सामना कर रहा है, वो जरूर अंधेरे से गुजर रहा है। लेकिन वो अपने मुख से ये नहीं बोल रहा है कि मेरे जीवन में अंधकार है और मैं अंधकार से गुजर रहा हूं, बल्कि वो ये बोल रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योत है। समझ रहे आप लोग? जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आपको उस सिचुएशन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीमारी से गुजर रहे हो तो आपको बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं बीमार हूं, मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे पेट में दर्द होता है और तरह तरह की चीजें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे, जितने बार
आपके कान उसको सुनेंगे, उतनी बार आपके शब्दों का असर आपकी जिंदगी पर होना शुरू होगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे दाऊद राजा क्या कहता है? और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब दाऊद राजा फेस कर रहा था उन चीजों को। भय का माहौल उसके भी इर्द गिर्द था, क्योंकि राजा था, और राजा को तो डर होगा ही, क्योंकि अगर वो राजा है तो पड़ोसी जो मुल्क है या फिर जो देश या फिर जो राज्य है, वो जरूर अपने मन में प्लान बना रहा होगा कि मैं इसके राज्य को खत्म कैसे करूं, इसके राज्य को मैं तबाह कैसे करूं, और मैं इसके राज्य को अपने हाथ में कैसे ले लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसके बावजूद राजा दाऊद जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा है कि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझे डर है कहीं वैसा ना हो जाए। राजा दाऊद बिल्कुल भी अपने मुख से ऐसे शब्दों को नहीं बोल रहा है। प्लीज गड़बड़ी मत करो, ध्यान से सुनो। राजा दाऊद के शब्दों को सुने ध्यान से कि वो क्या बोल रहे हैं। जब जब उसके जीवन में कोई परिस्थिति आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, वो यहोवा को पुकार रहा है और अपने मुख से अच्छे शब्दों को बोल रहा है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? जब जब उसके जीवन में भय का माहौल आ रहा है, भय का कारण उसके जीवन में आ रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं डर रहा हूं, वो कह रहा है कि यहोवा मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं? मुझे भय खाने की जरूरत नहीं है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे अपने मुख से ऐसे शब्दों को बोल रहा है। फिर आगे, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? वो यहोवा परमेश्वर को अपने शब्दों में अपने जीवन में स्थापित कर रहा है, अपने शब्दों के द्वारा। यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? यानी कि वो ये शब्दों को बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, और जब परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मजबूत गढ़ है, तो मुझे किसी का भी भय नहीं है, मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। ऐसे शब्दों को बोलकर वो उसके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को ला रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति को ला रहा है, परमेश्वर की सुरक्षा को ला रहा है, और परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है दुश्मनों से और हर एक चीजों से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब हम अपनी जिंदगी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जब हम अपने मुख से परमेश्वर को हमारा दृढ़ गढ़ बोलेंगे, परमेश्वर को हमारा सुरक्षा कवच बोलेंगे, परमेश्वर को हमारा मार्ग बोलेंगे, तो क्यों हमारे जीवन में वो चीजें नहीं होंगी जो हम चाहते हैं? देखो, जीवन और मृत्यु हमारे मुख में है। बोलो, जीवन और मृत्यु मेरे मुख में है। एक बार और जोर से बोलो, जीवन और मृत्यु हमारे मुख में है। हम जो बोलेंगे वो होगा। अगर हम जीवन को बोलेंगे तो जीवन की बातें हमारे जीवन में होगी, मृत्यु को बोलेंगे तो मृत्यु की चीजें हमारे जीवन में होंगी। ये दो चीजें हमारे सामने हैं। अगर ये दो चीजें हमारे सामने, हम किसको चूज करेंगे? जाहिर सी बात है, हम जीवन को, है ना, चूज करेंगे। हमारे जीवन में हम जीवन की बातों को चुनेंगे। फिर हम जब हमारे जीवन में जो हम हर दिन, जो हम अपने दिनों को गुजार रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो जब हमारे जीवन में थोड़ी सी कमी घटी आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, और थोड़ी सी, है ना, ऐसी चीजों से हम गुजरते जहां पे कोई आशा हमारे पास नहीं होती, कोई उम्मीद हमारे पास नहीं होती, तब क्यों हम पीछे हटते हैं और तब क्यों हम उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं? हालेलुया।
प्रियो, ये बहुत जरूरी है। आप खामोश रहोगे, आप चुप रहोगे, फिर आप अपने मुख को शांत रखोगे, फिर आप आपके परिस्थिति को और है ना, बुरा होता हुआ देखते रहोगे। बीमार इंसान है तो वो क्या करता है? वो शांत नहीं बैठता, वो दवा खाना जाता है, वो चेकअप कराता है, वो दवाई मेडिसिन स्टार्ट करता है। अगर वो चुप बैठा रहेगा तो उसकी बीमारी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी और उसका मृत्यु हो जाएगा। जब आपको मालूम है मेरे बीमारी का क्या हल है, तो क्या आप चुप बैठना पसंद करोगे? जब आपको मालूम है मेरे मुख से जीवन की बातें निकलती है और मेरे जीवन के लिए आशीषित ठहरती है, तो फिर आप क्यों चुप है? जब आपको पता है आपके शब्दों के द्वारा आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, फिर आप क्यों चुप है? जब आपको पता है आपके शब्दों के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा आपकी हर बुरी परिस्थिति बदल कर, है ना, अच्छी परिस्थिति बन सकती है, फिर आप क्यों चुप है? इसके बावजूद हम अपने मुख से गलत शब्दों को निकालते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहने वाले शब्द निकालते हैं, एक दूसरे का दिल दुखाने वाले शब्द हम बोलते हैं, और उसी का असर उनके भी जीवन में होता है और हमारे भी जीवन में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मसीहत में कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषों का मजा नहीं उठा पा रहे। स्ट्रगल भरी लाइफ है, मेहनत करके हर एक चीज को हम हासिल कर रहे हैं, मेहनत करके हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है और तब जाके हम उन चीजों को हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल करना हमें नहीं आता, या फिर हम शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हम आलस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। या फिर हमारे अंदर उतना विश्वास ही अभी तक पैदा नहीं हुआ कि हम हाथ पांव हिलाने से पहले प्रभु पर विश्वास करें और प्रार्थना में बैठ जाए। दूसरों पर उंगली उठाकर और दूसरों को गलत ठहरा के कुछ नहीं होगा प्रियो। अगर आप आपके परिस्थिति को बदलता हुआ देखना चाहते हो तो आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको ही प्रार्थना करना पड़ेगा और आपको ही अपने मुख से अच्छे शब्दों को बोलना पड़ेगा। हर सुबह जब आप उठते हो, मैं जानता हूं यहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं, हर सुबह जब आप उठते हो आपको चिंता सताती कि आज का दिन कैसे कटेगा, आज के दिन मैं अपने बच्चों को, अपने पत्नी को कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मैं उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके घर का रेंट नजदीक आता है आप चिंतित हो जाते हो कि मैं कैसे उस रेंट को पे करूं। हर दिन जब आप सुबह उठते हो आपका जो पूरा दिन है वो चिंता के साथ शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। मन में आने वाले ख्यालों को आप रोक सकते हो? बोलो, नहीं रोक सकते ना। मन में तो ख्याल आते ही रहेंगे, भले कोई आपको कितना भी बोलो कि चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन में आने वाले जो ख्याल है वो रुकते नहीं। हमारा मन घबराते रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। आपके मन के ख्यालों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपके जुबान से, अपने जीभ से प्रार्थना कर कर आप अपने मन के ख्यालों को मिटा जरूर सकते हो। जो बुरे ख्याल आपको सता रहे, आप प्रार्थना के द्वारा और अंगीकार के द्वारा उन ख्यालों को आप रिजेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में मृत्यु का ख्याल आ रहा है। कई सारे लोग हैं जिनको डर सताता है, कहीं ऐसा ना हो जाए और मेरी मौत ना हो जाए, कोई कहीं वैसा ना हो जाए और मेरी मौत ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डरते रहते हैं मौत को, बहुत भय उनके अंदर होता है मौत का। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके कांटेक्ट में है, तो आपसे कहना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति से कहो, जब जब आपके मन में ऐसा ख्याल आए तब तब आपको प्रार्थना करना है और उन ख्यालों को रिजेक्ट करना है अपने जीवन से। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि मैं बीमार हूं और ये बीमारी कैसे ठीक होगी, तो आपको तुरंत उसी जगह पे प्रार्थना करना है और कहना है यीशु के कोड़े खाए जाने से मैं ऑलरेडी बीमारी से चंगा हो चुका हूं। और ऐसा बोल के आप उसको, उस आने वाले ख्याल को आप रिजेक्ट कर सकते हो आपके जीवन से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप आपके शब्दों के द्वारा और विश्वास के द्वारा
अपने जीवन में हर वो चीज को पा सकते हो जो आपको चाहिए। एक दिन बोला और दूसरे दिन नहीं बोला, ऐसा मत करो। आपको तब तक परमेश्वर से मांगना है और तब तक आपको शब्दों को बोलना है जब तक आप आपके जीवन में उस चीज को नहीं पाते। कई सारे लोगों का विश्वास इतना सा होता है और कई सारे लोगों का विश्वास थोड़ा बड़ा होता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे किसी का फोन आया और मुझे कहा कि पास्टर प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो, ऐसे ऐसे परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इतने इतने साल हो गए, ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। मैं सिंपल सी चीज हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैं ज्यादा कुछ उनको समझाते नहीं बैठता, क्योंकि मुझे पता है ये चीज अगर वो करेंगे तो जरूर उनके जीवन में बदलाव आएगा। मैंने उनसे कहा आप अंगीकार करो, प्रार्थना करो और परमेश्वर से कहो प्रभु मैं अंगीकार करता हूं कि मेरे जीवन में ये चीज बदल रही है। उन्होंने वैसे ही किया। मैंने उनके लिए थोड़ी सी प्रार्थना की और मैंने उनको बताया कि आपको क्या करना है। कई बार लोग क्या होता है ना, पास्टर को बता देते हैं और खुद आराम करते, खुद कुछ नहीं करते। समस्या अगर आपके जीवन में तो आपको करना होगा। मैंने उनको बताया प्रार्थना मैं करूंगा, लेकिन आपको भी ये शब्दों को बोलना है। जब जब मन में ख्याल आए वो शब्दों को आपको बोलना है। और उन्होंने वैसे ही किया और लगभग 5 साल से वो उस परेशानी का सामना कर रहे थे। और मैंने उनको कहा कि आपको ऐसे ऐसी प्रार्थना करनी है और ऐसे अंगीकार को करना है और मैं तो आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने उनसे कहा, 2-3 दिनों के बाद उनका दोबारा से मुझे कॉल आया और वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा पास्टर आपने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे जीवन में कुछ बदलाव को देख रहा हूं, कुछ तो परिस्थिति बदल चुकी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मेरे साथ होगा, लेकिन वो चीजें मेरे जीवन में हो रही है। पास्टर आपके प्रार्थना में बहुत पावर है। मैंने कहा मेरे प्रार्थना में पावर नहीं है, जिसके पास मैंने प्रार्थना की उसके अंदर पावर है और जो शब्दों को आपने अंगीकार किया है उसके अंदर पावर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और वो व्यक्ति इतना खुश हो गया, उसके जीवन में उसने बदलाव को देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, मैंने सिर्फ फोन पे बात की और फोन पे प्रार्थना की और फोन पर मैंने समझाया कि आपको क्या करना है। उन्होंने उसको सुना और उसको फॉलो किया और आज उनके जीवन में परिस्थिति उनकी बदल चुकी है, गवाही निर्माण हो रही है। तो अगर उनके साथ हो सकता है तो क्या आपके साथ नहीं हो सकता? आपके साथ भी हो सकता है। चाहे कोई भी चीज हो प्रियो, चाहे कोई भी आपकी मांग हो परमेश्वर से, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो और अंगीकार करते हो और आशा रखते हो परमेश्वर पर, तो परमेश्वर आपकी आशा को निराशा नहीं होने देगा। वो जरूर प्रार्थना को सुनेगा। कितनी सारी गवाहियों को हमने देखा है इस कलीसिया में, कितनी सारी असंभव बातों को हमने देखा है। जो नहीं होने वाली चीजें थी वो चीजें हमने इस कलीसिया में देखी है। और मुझे विश्वास है मेरी प्रार्थना पर नहीं, प्रार्थना को सुनने वाले पर मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं कि आप अगर परमेश्वर के पास आए हो तो खाली नहीं जाओगे, निराश होकर नहीं जाओगे। प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। ये सिंपल चीजें हैं प्रियो, लेकिन करने के लिए हमें कठिन जाता है, हमें कठिन लगता है। हम सिर्फ लोगों को या फिर पास्टर को प्रार्थना निवेदन दे देते हैं और हम आराम करते हैं और हम वही चीजें करने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, आपने प्रार्थना निवेदन अगर पास्टर को दिया है लेकिन खुद कुड़कुड़ा रहे हो तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। अगर तुम खुद नेगेटिव बातें बोल रहे हो कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, शायद नहीं होगा, तो आपके जीवन में कभी भी चमत्कार नहीं होगा। आप प्रार्थना निवेदन किसी को भी दो, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप आपके मुख से अच्छे शब्दों को बोलना स्टार्ट करो। हालेलुया। अपने बच्चों को आशीषित भरे शब्द बोलो, अपने पति को, अपने पत्नी को आशीषित